स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राजकरण बिंद जी, मुख्य अतिथि बहन इंदू जी और मुख्य अतिथि जय नारायण सिंह जी, तमाम सम्मानित मंच पे विराजमान साथियों, हमारे बीच हाई कोर्ट से के अधिवक्ता महोदय मंच पे विराजमान है और यहाँ मीडिया के बंधु, संगीत कला का प्रदर्शन कर रहे, हमारे मनोरंजन को बढ़ा रहे भाई संगीत साज के लोगों एवं यहाँ के उपस्थित सभी बंधुओं, भाइयों बहनों, आप सबका इस कार्यक्रम में आप उपस्थिति अपना महत्वपूर्ण दिए, इस बात के लिए आपको आभार और सादर अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ा मैं आभार एडवोकेट भीमराव गौतम जी का व्यक्त करता हूं कि जो इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया गया, और एक निवेदन भी साथ में मैं उनसे करना चाहता हूं कि ये जो वक्तागण होते हैं केवल भाषण करने के लिए नहीं आते हैं, कुछ समाज को अपना देन देने के लिए आते हैं और बड़ा सहयोग करके लाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक लंबी लाइन थी, बहनों की संख्या काफ़ी थी। अब चाहे वो मुख्य अतिथि महोदय हो, चाहे जो है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोग हो, किसको संबोधन करेंगे, क्या बताएंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वक्ताओं को बीच बीच में चलाते रहना चाहिए। जिसके बीच संदेश जाना चाहिए उसके बीच संदेश जरूर जाए। साथियों, तमाम संघर्षों की बात के साथ ही ये मेरा सुझाव है, कोई आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा, ये मैं सुझाव दे रहा हूँ कि किस तरीके से अपनी बात लोगों को तक पहुँचाने के लिए जो है कि रखना चाहिए। साथियों, आज 9 मार्च है, कल जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज के डेट में भीम सेना के तमाम संगठन के साथी इस कार्यक्रम को भी इसी में समायोजित किया है, जिसमें आपको यह जान करके हर्ष होगा, अभी तमाम वक्ता हो सकता है आगे आने वाले वक्ता रखें, लेकिन आपको यह जान करके होगा कि केवल 80-85% महिलाओं के लिए नहीं, बाबा साहब ने पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए, जिन्होंने अपमानित हुई है और जो इन्होंने दंश को झेला है, उनको सभी को ये अधिकार प्रदान किया है। इसीलिए बाबा साहब को महिला मुक्ति दाता भी कहा जाता है। साथियों, अभी काम के घंटे की बात हो रही थी, लोग काम के घंटे के लिए आंदोलन किए, सब कुछ किए। आज महिलाओं की भागीदारी जो निश्चित रूप से महिला उस साइकिल के पहिए की तरह होती है कि जिसके बिना पुरुष अधूरा होता है। एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो भला मजाल है कि आप 10 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। इसलिए उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, पूरा हक अधिकार मिलना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने अनुच्छेद 14 के अंतर्गत पुरुषों के समान महिलाओं को भी अधिकार प्रदान किया। साथियों, अब ये जो बातें हैं, चूंकि महापुरुष किस परिस्थिति में निकल करके आए सारे लोगों ने बताया, उस बात को मैं आपके बीच में नहीं रखना चाहता हूं। फिर भी यह जरूर रखना चाहता हूं कि जो है कि बाबा साहब ने केवल जो है, बाबा साहब को बात और लोग कहते हैं दलितों के मसीहा,
दलितों के मसीहा कहते हैं। अरे जो इस देश को इतना मजबूत, इतना जो है कि लचीला संविधान दिया हो कि आपके लिए कानून भी बनाया जा सकता है समय समय पे संशोधन, क्योंकि समय और काल परिस्थितियों के हिसाब से जो है जैसी आपकी जरूरत है उस तरीके से संशोधन करने के लिए लचीला दिया है। और जो है कि कठोर इसलिए है कि बहुत सी जो आपके अधिकार है जो नवी अनुसूची में है उसको कोई छू नहीं सकता, इसलिए वो कठोर है। साथियों, अभी दादाजी जो बोल रहे थे वो कह के चले गए कि वास्तव में कि कर सको तो अपनी बाड़ी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो वो असर पैदा करो, चाहते हो इस दुनिया में मान सम्मान से जीना तो हर घर में। उन्होंने कहा कि जो है बुद्ध और ये सबको, लेकिन हमें हर घर में केवल एक अंबेडकर पैदा कर देना है। तो हम यही कहेंगे कि चाहते हो इस दुनिया में अगर मान सम्मान से जीना तो हर घर में एक अंबेडकर पैदा, क्योंकि इस गांव में एक अंबेडकर पैदा हुए तो आज ये जलसा आप देख रहे हैं। साथियों, ये भीमराव अंबेडकर यहाँ इस गांव, इस धरती पे पैदा हुए तो इन्होंने ये मिर्जापुर जनपद में अपना परचम लहराया है। और एक देश में जो है कि 14 अप्रैल 1891 को पूरे भारतवर्ष में